Hello, dear future doctors and dear parents. Welcome back to Sartha. Today we are going to discuss about ESIC quota. ESIC quota होता क्या है, कितने नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज हैं, क्या रहता है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या रहती है काउंसलिंग प्रोसेस, क्या रहती है फी स्ट्रक्चर, इसके साथ लास्ट 2-3 साल का क्या रहता है क्लोजिंग रैंक, फिर आपको बताऊंगा नीट यूजी 2026 की क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कटअप, कितना बेर मिनिमम स्कोर करने पे आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी नीट यूजी 2026 में। ईएसआईसी कोटे के बारे में बताऊं तो ईएसआईसी कोटा अगर आपके पास है तो आपको 50,000 रैंक पे भी एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में। अलग अलग कैटेगरी की डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। जो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा ये नीट यूजी 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए, जो भी मॉक पेपर आप लगा रहे हो वो एक स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का होगा, तो वो पेपर 2025 के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जा रही है। ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए ईएसआईसी कोटा के बारे में, इसके बाद कितना मार्क्स इंप्रूव करने की जरूरत है कि आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए नीट यूजी 2026 में। बचे हुए 28 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो मैं टारगेट बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं। अगर आप सार्थक यूट्यूब चैनल पे नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी सारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। नीट एग्जामिनेशन के दिन आपके लिए सार्थक का ऐप भी आ रहा है, जहां आपकी इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही आसान होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईएसआईसी होता क्या है। ईएसआईसी मींस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो एम्प्लॉय स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स और उनके फैमिली को मेडिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां वर्कर का नंबर 10 से ज्यादा है और उनकी सैलरी 21,000 से कम है और वो कंपनी ईएसआईसी के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आप इसकी बेनिफिट ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो आपके पेरेंट्स के पास ईएसआईसी की कार्ड होनी चाहिए। ईएसआईसी कार्ड में जो इंफॉर्मेशन आपने फिल किया है वो सिमिलर एग्जैक्ट आपके नीट एप्लीकेशन फॉर्म में भी होनी चाहिए, साथ ही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन। ये डॉक्यूमेंट कहां से आपको डाउनलोड करनी है? www.esic.gov.in पे। इसकी जब डेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस वेबसाइट पे जानी है, रजिस्टर्ड करनी है वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट के लिए। इसके बाद ही आप ईएसआईसी कोटा का बेनिफिट ले सकते हो। वहीं मैं एज की बात करता हूं, अगर आप बॉयज हो तो 21 ईयर्स मैक्सिमम अपर एज लिमिट लगाई गई है। वहीं फीमेल कैंडिडेट में नो एज लिमिट अगर आप अनमैरिड हो तो। इसके लिए एफिडेविट देनी पड़ती है। काउंसलिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे एक बार एग्जामिनेशन होता है डिटेल वीडियो आपको मिलने वाली है। इससे पहले ईएसआईसी का एक वीडियो सार्थक की यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ डिटेल में बात की गई है, वो आप वीडियो रेफर कर सकते हो। ठीक, और ये पढ़ देता हूँ। हु इज एलिजिबल? वार्ड ऑफ ईएसआईसी इंश्योर्ड पर्सन। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आज ईएसआईसी कार्ड बना रहे हो और कल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसका जो मिनिमम जो क्रिटिकल डेट दिया गया था लास्ट ईयर, वो दिया गया था 30 सितंबर 2024। ईएसआईसी का 2 पीरियड होता है, एक आपका होता है अप्रैल से सितंबर के बीच में और अक्टूबर से मार्च के बीच में। इस ईयर जो एक्सपेक्टेशन है उसमें प्रीसीडिंग ईयर का मेंशन था डेट, तो इस ईयर हम लेके चल सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड 30 सितंबर 2025 से पहले का बना हुआ है तो आप आईपी कोटा के लिए, ईएसआईसी कोटा के लिए एलिजिबल माने जाओगे। एज लिमिट की बात करता हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए 21 ईयर्स। और ये जो क्रिटिकल डेट दी गई है नीट एग्जामिनेशन की, जो रजिस्ट्रेशन हुई थी लास्ट डेट तक आपका अगर 21 ईयर हुआ है तो आप एलिजिबल हो, उसके बाद आप एलिजिबल नहीं माना जाओगे। अनमैरिड फीमेल की बात करता हूँ, नो एज लिमिट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट फ्रॉम ईएसआईसी, ये तो जरूरी है। इसके साथ आप नीट क्वालिफाई करने चाहिए, आपके पास नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि आपकी मेरिट रैंक के अकॉर्डिंग ही बनेगी। जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा काउंसलिंग के टाइम सारा डिटेल में बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। इसके बाद बात करता हूँ टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज विच कम्स अंडर ईएसआईसी। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ एमबीबीएस की तो 20 है, ये तो मिस्टेक है। 20 मेडिकल कॉलेज आपके एमबीबीएस के हैं।
एक आपके बीडीएस के और 2 आपके बीएससी नर्सिंग के हैं। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट की बात करता हूँ 1830 सीट। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। 15% आपकी ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जाती है। जो ओपन सीट होती है इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 35 से लेके 50% सीट ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। ये आपके आईपी कोटा वाले स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है, मतलब आप जिसकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाती है। इसके बाद बाकी जो आपके बजट 35 से लेके 50% सीट, ये सीट चली जाती है स्टेट कोटा में। इसकी काउंसलिंग स्टेट अथॉरिटी करवाती है। इसके बाद देखते हैं कि किस मेडिकल कॉलेज में कितने आईपी कोटे के सीट है। ईएसआईसी फरीदाबाद की बात करता हूँ 43 सीट है 150 में। ईएसआईसी जोका की बात करता हूँ 65 सीट है 150 में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज चेन्नई की बात करता हूँ 30 सीट है 150 में। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की बात करता हूँ 68 सीट है। गुलबर्गा की बात करता हूँ 68 सीट है। हैदराबाद की बात करता हूँ 43 सीट है। अलवर राजस्थान की बात करता हूँ 35 सीट है। बिहटा पटना की बात करता हूँ 35 सीट है। जीएमसी कोमटूर की बात करता हूँ 20 सीट है। जीएमसी मंडी की बात करता हूँ 36 सीट है। जीएमसी कोलम की बात करता हूँ 38 सीट है। जीएमसी गुवाहाटी जो लास्ट ईयर ही एड ऑन हुआ था 25 सीट है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद की बात करता हूँ 25 सीट है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज इंदौर की बात करता हूँ 25 सीट है। मुंबई की बात करता हूँ 25 सीट है। लुधियाना की बात करता हूँ 25 सीट है। जयपुर की बात करता हूँ 25 सीट है। ये सारे मेडिकल कॉलेज 2025 में एड ऑन हुए थे 50 सीट के साथ। वहीं वाराणसी की बात करता हूँ 25 सीट है। नोएडा की बात करता हूँ 25 सीट है। और वहीं मैं बात करता हूँ बसीदरपुर न्यू दिल्ली की 50 सीट है। लास्ट ईयर ईएसआईसी कोटा में सीट नहीं आया था। इसके बाद बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। फी स्ट्रक्चर ईएसआईसी कोटा वाले बच्चे के लिए 24,000 पर ईयर, कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 और हॉस्टल मेस एंड अदर एज पर एक्चुअल। वहीं ऑल इंडिया और स्टेट कोटा वाले बच्चे के लिए ये फी ट्यूशन फी 1 लाख रहती है। इसके बाद बात करते हैं क्या रहा था लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक और इस ईयर कितना बेयर मिनिमम स्कोर करने पे आपको एक एमबीबीएस सीट मिल जाएगी 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए। जनरल कैटेगरी 64,106 मार्क्स 550। 2024 54,601 देख सकते हो कटअप बढ़ गया था, मार्क्स 620। 2025 में 50,112 मार्क्स 502। क्योंकि ईएसआईसी का इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचने लगी, ये भी कोटा होती है, बहुत सारे पेरेंट्स इसका अवेल करना स्टार्ट कर दिए इस कोटा को, और कटअप इसलिए ड्रास्टिकली अपर साइड पे देखने को मिल रहा है ईयर बाई ईयर। रैंक की बात करता हूँ, अगर आपका रैंक 52,000 के अराउंड रहता है जनरल कैटेगरी में, आपको ईएसआईसी कोटा से सीट मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करता हूँ, जो आप टारगेट सेट कर सकते हो कितना मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है। 510 से लेके 520 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है, अभी टेस्ट पेपर में आ रहा है, तो आप सेफ जोन में हो। अगर पेपर इजियर साइड पे आती है तो आपके भी मार्क्स बढ़ेंगे, दूसरे बच्चे के मार्क्स बढ़ेंगे, ओवरऑल कटअप पे ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जितने मार्क्स आ रहे हैं आप देखो कितना एड ऑन करने की जरूरत है। बचे हुए 28 दिन में जम के मेहनत करो और उस मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हो सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केट करो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ 78,485 2023 में 543 मार्क्स था। 2024 की बात करता हूँ 57,064 मार्क्स आपका जो था 611। 2025 की बात करता हूँ 56,491 मार्क्स 496। अगर आपका रैंक 57-58,000 के बीच में रहता है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ईएसआईसी कोटा में सीट मिल जाएगी। मार्क्स की बात करता हूँ, अगर आपका मार्क्स 505 से लेकर 515 के बीच में रहता है तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ईएसआईसी कोटा में सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की। ओबीसी की बात करता हूँ 71,524 मार्क्स 541। 2023 की बात करता हूँ 2024 55,255 मार्क्स 620। 2025 की बात करता हूँ 51,767 मार्क्स 500। वही मैं रैंक की बात करता हूँ, क्या एक्सपेक्टेशन लगा के चल सकते हो। अगर आपका रैंक 53,000 54,000 के बीच में रहता है तो आपको ओबीसी से सीट मिल जाएगी। और मार्क्स की बात करता हूं, आपका मार्क्स अगर 510 से लेकर 520 के बीच में रहता है तो आपको मिल जाना चाहिए एसएससी कोटा का सीट ओबीसी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी की बात करता हूं 2,28,453 पे क्लोज हुआ था 2023 में, मार्क्स 420। 2024 की बात करता हूं 2,34,738 मार्क्स था आपका 480। 2025 की बात करता हूँ 2,38,825 मार्क्स 386। अगर आपका रैंक 2,40,000 45,000 के बीच में रहता है तो आपको ऐसे कैटेगरी से सीट मिल जाएगी। वहीं मैं बात करता हूँ मार्क्स की, अगर आपका मार्क्स 400 से लेके 410 के बीच में रहता है तो एससी कैटेगरी से आपको सीट मिल जानी चाहिए। एसटी की बात करता हूँ
2023 में 9,47,861 मार्क्स 148। 2024 की बात करता हूँ 6,10,260 मार्क्स 301। लास्ट ईयर बात करता हूँ 6,45,840 मार्क्स 238। अगर आपका रैंक 6,50,000 के बीच में रहता है तो आपको एसटी कैटेगरी से ईएसआईसी का सीट मिल जाएगा। अभी मैं मार्क्स की बात करता हूँ, अगर आपका मार्क्स 255 से लेके 265 के बीच में आ रहा है टेस्ट में तो आप सेफ जोन में मान सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहे तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल्स कर सकते हो 7203086849 पे। जो मैं टारगेट बताया हूं इसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, इसके अकॉर्डिंग कितना मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है उस पर फोकस करो, और इस टाइम पे ज़्यादा सोर्स को प्रीफर नहीं करना है। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मॉक पेपर लगाओ और उसको अच्छे से एनालाइज करो। एनालाइज करोगे तो पता चलेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है। उस मिस्टेक को नीट एग्जामिनेशन के दिन नहीं करनी है। जम के पढ़ाई कीजिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ये मंथ में बहुत सारे बच्चे हेल्थ प्रॉब्लम से भी परेशान रहते हैं। अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कीजिए, मॉक पेपर लगाइए। आप पेपर 4 के आओगे, अच्छा करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेरी रहता है तो हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो।